एग्जिट पोल में महायुति की बम्पर जीत देख बौखलाए संजय राउत। संजय राउत ने एग्जिट पोल को बताया फ्रॉड। देखिए, एग्जिट पोल इस देश में एग्जिट पोल एक फ्रॉड है। लोकसभा में हमने देखा है 400 पार देने वाले एग्जिट पोल आंकड़े आ रहे थे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस 60 से ऊपर जा रही है। अब महाराष्ट्र के आंकड़े दे रहे हैं। एग्जिट पोल पर विश्वास मत रखिए। नतीजों से पहले सीएम पद पर आपस में भिड़े कांग्रेस उद्धव गुट के नेता। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। नाना पटोले के कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने के दावे पर संजय राउत तिलमिलाए। तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की 23 तारखेला 10:30-11 वाजता मी तुम्हाला सांगेन कोण मुख्यमंत्री महाविकास आघाडीचा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनाने का दावा एग्जिट पोल में किया गया है। यानी ज्यादातर जो एग्जिट पोल है, या यूं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र पर लगभग जो सभी एग्जिट पोल हैं, उसमें यह साफ संकेत मिल रहा है कि महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और साथ ही अजीत पवार की जो एनसीपी है, वो दरअसल महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और साथ ही कांग्रेस पार्टी को वहां पर मात देने वाली है। हालांकि इन सब के बीच लगातार जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, जो उस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसमें महायुति लगातार जो है खुश है। इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर महाविकास आघाड़ी में खलबली कहीं ना कहीं इन एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद मची हुई है, जहां संजय राउत इन एग्जिट पोल को ही फ्रॉड बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की ही सरकार बनेगी। देखिए, एग्जिट पोल इस देश में एग्जिट पोल एक फ्रॉड है। लोकसभा में हमने देखा है 400 पार देने वाले एग्जिट पोल आंकड़े आ रहे थे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस 60 से ऊपर जा रही है। अब महाराष्ट्र के आंकड़े दे रहे हैं। एग्जिट पोल पर विश्वास मत रखिए। हम 160 सीट जीतकर महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है। तो वहीं पर जो बीजेपी के लीडर हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी को हम मात देने जा रहे हैं। हम महायुति की सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में ये लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है इन सब के बीच, वो ये कि एग्जिट पोल के ही ये आंकड़े सामने आए हैं। अभी परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही महाविकास आघाड़ी में जबरदस्त फूट पड़ चुकी है। जी हां, यह बड़ी खबर है। जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र से नाना पटोले, उन्होंने एक बार फिर से वही बात दोहराई है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। नाना पटोले तो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और साथ ही सीएम पद भी हमारा ही होगा। तो क्या कुछ नाना पटोले ने दावा किया है, सबसे पहले वो सुनिए। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। लेकिन जैसे ही नाना पटोले ने यह दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, तो उधर दूसरी तरफ यूबीटी के नेता यानी संजय राउत नाना पटोले पर फायर हो गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इन नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं जो दावा नाना पटोले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बैठेंगे, बातचीत होगी, उसके बाद तय होगा कि आखिर सीएम चेहरा कौन होगा। तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की 23 तारखेला 10:30-11 वाजता मी तुम्हाला सांगेन कोण मुख्यमंत्री
महाविकास आघाडीचा. बंडखोर आणि अपक्ष हे किंगमेकर ठरतील पाहायला गेलं त्यांची देखील संख्या मोठ्या प्रमाणात असणार आहे. अजून निवडून यायचे आहेत ना, अजून हे सगळे लोक निवडून यायचे आहेत. संख्या किती होते काय होते, पण मी इतकंच सांगेन काँग्रेस, शरद पवार साहेबांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालची शिवसेना, या तिघांना मिळून सत्ता स्थापने इतकं बहुमत आम्हाला प्राप्त होतं आहे. यानी अभी तक एग्जिट पोल के परिणाम जिसमें यह कहा गया है कि सरकार तो महाविकास आघाड़ी की बन ही नहीं रही है, इसमें दावा किया गया है कि लगभग 150 से ज्यादा सीटें हर एक एग्जिट पोल में हम देख रहे हैं कि महायुति के खाते में जा रही है. यानी जो बीजेपी, शिंदे और अजित पवार का जो गठबंधन है वो दरअसल जीत रहा है, उससे एक तरफा बहुमत वहां पर मिल रहा है, ऐसा एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं. लेकिन फिर भी महाविकास आघाड़ी को ये दरअसल उन्हें लगता है, उन्हें विश्वास है कि सरकार उनकी बनेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी. ये नाना पटोले ने जब कहा तो संजय राउत जिस तरीके से बौखलाए हैं उससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि परिणाम से पहले ही जो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तो महाविकास आघाड़ी में शुरू हो ही गया है, लेकिन नतीजे आने तक ये भी देखने को मिलेगा कि ये पूरा जो गठबंधन तैयार हुआ था चुनाव जीतने और साथ ही महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए, ये पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा. कुछ इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी. लेकिन जनता का मूड जो एग्जिट पोल में है वो साफ है कि दरअसल जनता जो है महायुति को पसंद कर रही है, यानी जो मौजूदा वक्त में वहां पर सरकार है उसे वो पसंद कर रही है. और इस तरीके से जब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं तो आपने संजय राउत को सुना, आपने नाना पटोले को भी सुना, लेकिन वहीं पर बीजेपी की जो लीडर हैं, जो उम्मीदवार भी थी, जो शिंदे गुट से साइना एनसी, उनकी तरफ से भी इन एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दी गई है. साइना एनसी ने यह कहा है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन ऐसा हमने कार्य किए हैं महाराष्ट्र में, फिर चाहे वो युवा वर्ग के लिए हो, फिर चाहे वो महिलाओं के लिए हो, फिर चाहे वो किसान हो या फिर बुजुर्ग हो, कहीं ना कहीं उनका मत ये है कि वो शिंदे सरकार पर ही भरोसा जता रहे हैं. क्या कुछ साइना एनसी ने कहा है, सुनिए. देखिए, एग्जिट पोल्स जो है एग्जिट पोल्स है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं. आप उदाहरण के तौर पे हरियाणा लीजिए, उदाहरण के तौर पे लोकसभा के इलेक्शंस कभी भी एग्जैक्ट नहीं हुआ. तो मैं मानती हूं कि महायुति जरूर वापस आएगी. एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है. लाडकी बहना योजना, जहां महिलाओं के 2.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स में 7,500 मिला है, वो भी देखा है लोगों ने. युवाओं ने देखा है कि स्टाइपेंड और इंटर्नशिप स्कीम्स, फार्मर्स ने देखा है एमएसपी और जो उनको राहत मिल रही है क्रॉप्स फसल बीमा योजना से, और जो बुजुर्ग है सीनियर सिटीजन्स, उनको पेंशन मिल रहा है. तो कहीं न कहीं सभी 4 वर्ग, महिला, युवा, बुजुर्ग और लाभार्थी, सभी को बेनिफिट हुआ है और उन्होंने देखा है कि ये सिर्फ प्रगति की सरकार है. महाविनाश आघाड़ी जो है उन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि 2.5 साल में जो महायुति सरकार ने, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने की, वो लोगों ने देखा, परखा. आप मुंबई जैसे शहर को देखें तो कोस्टल रोड हो, मेट्रो हो, अटल सेतु हो, अनगिनत प्रोजेक्ट्स जो खत्म हुए. और महाविनाश आघाड़ी का एक ही लक्ष्य रहा कि ओपोज ओपोज ओपोज. अदानीज को धरावी का प्रोजेक्ट मिले जहां 2.5 लाख लोगों को नए घर और बेहतरीन घर मिल रहे हैं तो अपोज करो. रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है तो अपोज करो. कहीं और बुलेट ट्रेन है तो अपोज करो. तो ये जो एक मनस्थिति होती है, एक प्रकृति होती है, जहां आप सिर्फ अपोज करते हैं, लोग सोचेंगे और समझेंगे और समझते हैं कि कौन भ्रष्ट है, कौन विकसित है और कौन देश को एक विकसित भारत की तरफ लेके जा रहा है. नाना पटोले जी कह रहे हैं कि हम तो कॉन्फिडेंट थे ही और अब भी कॉन्फिडेंट है, 175 हम क्रॉस करेंगे. उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन नाना पटोले जी को ये जानना चाहिए कि उनकी नैया तो डूब चुकी है.
तो आपने महायुति की लीडर जो है साइना एनसी को सुना। इसके अलावा दरअसल जिस तरीके से ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि यूबीटी की नेता हैं, उनकी तरफ से एग्जैक्ट पोल ये नहीं है ये कहा गया है, और साथ ही ये कहा है कि एग्जिट पोल जो है वो स्कैम है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि एग्जिट पोल जो है वो फिक्स्ड मैच की तरह है। इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। क्या कुछ प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है वो भी आप सुनिए। देखिए, सारे एग्जिट पोल्स जब से काफी सालों से जो आ रहे हैं, हर जनरल इलेक्शन में फेल हुए हैं। ये एग्जिट पोल्स फिक्स्ड मैचेस हैं। ये एग्जिट पोल्स स्कैम कराते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश बढ़वाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कराते हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए लॉसेस कराते हैं। ये सारा मैन्युपुलेटेड गेम चल रहा है, जो हमने लोकसभा चुनाव में बोला था। 400 पार कर एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे, 240 पे भारतीय जनता पार्टी आई। फिर हमने हरियाणा में भी देखा वही माहौल। तो मैं एग्जिट पोल्स पे चर्चा ना कर जो जनता ने हमें प्यार दिया है, जो जनता ने हमें विश्वास लोकसभा में दिखाया, वही प्यार आगे बढ़ेगा और विधानसभा में एक नया इतिहास गढ़ेगा। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमें सरकार बनाने का वहां की जनता मौका देगी, क्योंकि वो आक्रोशित हैं सरकार से, जिन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, हमारी इंडस्ट्रीज को दूसरे राज्यों में भेजा है, हमारे युवाओं को बेरोजगार रखा है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, और महिलाओं के आत्मसम्मान को लेकर जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे जनता हम पर विश्वास जताएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो इतने सारे खोखे गुजराती कारोबारी से आ रहे हैं महाराष्ट्र में, वो जनता देख रही है, जिसके ऊपर विनोद तावड़े जी ताव मचा रहे हैं और पैसे लुटा रहे हैं, वो सब जनता देखकर जनता ने हम पे विश्वास जताया है और हमें वोट देगी और बहुमत देगी। तो प्रियंका चतुर्वेदी को आपने सुना। इसके अलावा संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के लीडर, जो कि वहां पर चुनाव कैंपेन के लिए भी गए थे और एक तरह से समर्थन जो है वो महाविकास आघाड़ी को उन्होंने दिया। उद्धव गुट के साथ वो नजर भी आए। उन्होंने भी इन जो एग्जिट पोल के जो परिणाम हैं उन पर दरअसल सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि वो कभी भी एग्जैक्ट पोल नहीं होते। लोकसभा चुनाव देख लीजिए या हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, इस तरीके से संजय सिंह ने भी इन एग्जिट पोल को लेकर अपनी जो बौखलाहट है एक तरीके से वो जाहिर की है। क्या कहा है वो भी सुनिए। एग्जिट पोल ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार उनकी आलोचना हो रही है जो एजेंसियां एग्जिट पोल करती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में दो तरह के एग्जिट पोल आए हैं। कुछ लोग महाविकास आघाड़ी को जिता रहे हैं, कुछ लोग महायुति को जिता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाएगी, चुनाव वहां पे जीतेगी। और जो एक मैंने प्रचार में जाके वहां देखा था कि गद्दारों को माफी नहीं, तो वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को, शिंदे को और अजीत पवार को महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा देने वाला और महाराष्ट्र के साथ गद्दारी करने वाला एक दल मानता है। 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं महाराष्ट्र से गुजरात गई हैं, उसको लेके भी वहां पे विरोध। कुल मिलाकर आपने तमाम जो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के नेता हैं उन्हें सुना, महायुति के नेताओं को भी सुना, लेकिन तस्वीर ये नजर आती है कि जब हरियाणा में दरअसल एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बना रहे थे, तब ये तमाम नेता जो महाविकास आघाड़ी के हैं, फिर चाहे वो संजय राउत हो, फिर चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, वो एग्जिट पोल को बिल्कुल सही मान रहे थे। वो एग्जिट पोल की तारीफ कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हाँ, हमारी ही सरकार बनेगी। लेकिन आज तस्वीर उलट है। आज महाराष्ट्र में ये एग्जिट पोल महायुति की सरकार बना रहे हैं। तो ऐसे में आज इनके लिए ये एग्जिट पोल जो है फ्रॉड हो गए, ये फिक्स्ड मैच हो गए, ये एक स्कैम हो गए। तो यही सच्चाई है एग्जिट पोल पर, जब कहीं ना कहीं इस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। लेकिन वहीं पर यह भी तस्वीर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से नतीजों से पहले ही जबरदस्त तरीके से जो फूट है वो महाविकास आघाड़ी के भीतर शुरू हो गई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता और यूबीटी के नेता आपस में भिड़
रहे हैं और संजय राउत को नाना पटोले एक आंख पसंद नहीं कर रहे हैं, और वही तस्वीर उलट है। नाना पटोले भी संजय राउत पर लगातार फायर है। इसका परिणाम क्या होगा ये 23 नवंबर को तय होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या नतीजा जो है वो महाराष्ट्र का होगा? क्या एग्जिट पोल के नतीजों से ही महाराष्ट्र के नतीजे जो हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, या क्या कुछ महाविकास आघाड़ी में तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।